हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी बिकॉज आप दोनों के लास्ट वीक के जो परफॉर्मेंस थे ऑडियंस को काफी पसंद आए थे। दीपक, योर इमोशनल एट सभी को इमोशनल कर दिया था, इवन अरुंधति योर्स टू। तो क्या बोलना चाहोगे अपने परफॉर्मेंस को लेकर? इस बार जो हम परफॉर्म करने वाले हैं टिप टिप बरसा पानी पे, जी। ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अलग है। क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं। तो अगर आप टिप टिप बरसा पानी पे आप कोई भी डांस देख लेंगे तो इट इज आइदर बॉलीवुड, नहीं तो या ऐसे फिल्मी रहता है वो। लेकिन इस बार हमने डांस किया है और जो स्टाइल्स हमने लेके आए हैं, जो शानदार और सभी कोरियोग्राफ किया है, ये बहुत ही ज्यादा अलग। So I think it will be very special as a piece to watch. आई वुड से इस बार जो भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक ये पहली बार टेलीविजन पे आएगा। टिप टिप बरसा में कुछ अलग स्टाइल, अलग फॉर्म ऑल टुगेदर एंड बहुत डिफरेंट सेक्सीनेस है, बट इनोसेंस है और डिफरेंट है, यू नो, रादर देन कीपिंग इट सेम। थैंक्स टू निशांत भट्ट, कोरियोग्राफर हमारे, जो बहुत अलग तरीके से कोरियोग्राफ किया है उन्होंने। और अरुंधति ने पहली बार लैटिन फॉर्म किया है मेरे साथ, और मैंने उनका पहली बार वो जो आर्च बैक होता है वो देखा है इस परफॉर्मेंस में। और दर्शकों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत अलग है। और दर्शकों यही कहेंगे, या तो कोई भी अगर अटेम्प्ट करेगा टिप टिप बरसा पानी कोरियोग्राफ करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, यही सोचेंगे कि वी हैव टू बी बेटर देन अरुंधति एंड दीपक। तो अलग है। ओके, सो दीपक, फिर से स्टेज पर आके परफॉर्म करना विद द कंटेस्ट कितना रिफ्रेशिंग था आपके लिए? कितनी सारे यादें आपकी ताजे हो गए? बहुत सालों बाद मैंने ऑन स्क्रीन आया हूँ परफॉर्म करने के लिए। और जब मुझे कॉल आया था कि एंड आई वाज लाइक, शुड आई परफॉर्म और शुडंट आई परफॉर्म? आई एम टू ओल्ड टू परफॉर्म राइट नाउ। देयर आर सम अच्छे नाउ न्यू जनरेशन किड्स आर मच बेटर देन मी नाउ। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आए, बट देन आई सेड लेट मी गिव इट अ गो एंड लेट मी ट्राई हाउ। ट्राई करने में क्या बुराई है, लेट मी ट्राई। एंड वो भी माधुरी के सामने परफॉर्म करना है। सो I had a lot of fun because पहली बात तो है माधुरी जी सामने थे, और दूसरी बात है कि धर्मेश बैठा था सामने। एंड मुझे भी अभी भी याद है कि मैं जब धर्मेश DID सीजन 2 में आया था, I was working with गीता कपूर and he was under गीता कपूर। and गीता जी ने एक बार बताया था कि I was training them for Latin forms, before शो शुरू होने से पहले एक Latin workshops होते हैं। तो गीता ने बोला कि ट्रेन देम, उनको सिखाना है। तो मेरा फर्स्ट एक्ट, गीता ने बोला कि आपको एक फर्स्ट एक्ट करना है, ठीक है? तो उन्होंने बताया ये। तो उन्होंने बताया बिनी रहेगी और किशोर रहेगा और ये लड़का धर्मेश रहेगा। मैंने धर्मेश को पहली बार देखा, उससे पहले देखा था, मैंने धर्मेश को देखा और मैंने बोला गीता, आर यू मैड? पागल हो गए हो क्या तुम? धर्मेश को सालसा सिखा रहे? ही इज गुड एट व्हाट ही डज, सो लेट हिम डू। फर्स्ट राउंड है। तो गीता वाज लाइक, नो, उसको सालसा करना ही है। आई वॉज लाइक, इससे नहीं होगा भाई, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट एनीवेज, जो भी है, तब का धर्मेश जो बहुत मेहनत किया था, एंड ही डिड व्हाटएवर आई टॉट हिम, ही नेवर सेड नो टू इट। और वो सीजन में आई थिंक सो कम से कम 7 to 8 एक्ट्स कोरियोग्राफ किया है मैंने गीता के साथ धर्मेश के लिए, whenever he did different forms. So I was happy to see him sitting there. And of course he was not judging me, he was judging Arundhati. So I was happy to see him. बहुत सारे पुराने मेमोरीज वापस आए। उसके बाद हम ऑफ कोर्स मिल रहे थे धर्मेश्वर में। और उसके बाजू में जो बैठे थे तुषार भाई, जो मेरा दोस्त है, मेरा खास दोस्त है, हमारा बेस्ट फ्रेंड्स। वी आर 4 people who are friends. There is Puneet, Tushar, Nishant and me, myself. We were called as the Bro Gang at one time. कम से कम 4 साल तक बहुत मस्ती किया है, बहुत मजे किए। हमारे एक ग्रुप भी था which was called as Bro Gang. We used to call this bromance. तो बहुत सारी यादें जो जुड़ी है इनके साथ, बहुत सारी चीजें वो दिमाग में आई। और मुझे नहीं पता था कि धर्मेश मुझे उधर बैठ के इतना खूबसूरत कमेंट देगा। एंड आई नेवर थॉट इतना कुछ सब होने वाला है। सो
जब धर्मेश कमेंट दे रहा था मैं ऑलरेडी टूट चुका था एंड जब तुषार की बारी आई ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी नो ईच अदर रियली रियली वेल। उसका मैं पोल खोल सकता हूँ मगर इधर नहीं खोलूंगा। तो बट या बहुत सारी चीजें आ गई एंड आई बिकेम इमोशनल and it was fun actually. I'm glad that I performed and that to performing with Arundhati was amazing. सो अरुंधति जब बात किया जाए आपकी, सो हाउ अब तक की जर्नी कैसी रही है डांस दीवाने के? बिकॉज हमने कई सारे आपके चैलेंजिंग डांस देखे हैं, कई सारे आपने फॉर्म्स किए हैं ये जर्नी में, सो क्या बोलना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? मैं डांस दीवाने में मेरी जर्नी काफी अलग रही है और काफी चैलेंजिंग मेरे खुद के लिए रहा है, क्योंकि हर एपिसोड में जो भी कोरियोग्राफर रहते हैं वो कुछ ना कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और मैं भी ऐसी कि मुझे आप जो दोगे मैं मतलब करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो बहुत ही मजेदार रहा है जर्नी, बहुत ही अलग अलग चीजें सीखने को मिली। और मेरा बॉडी भी आई थिंक इतना रिहर्स कर करके उसके मतलब डांसिंग क्वालिटी में भी काफी ऐसे इम्प्रूवमेंट ये शो के भी हो रहा है। तो डांस दीवाने में काफी अलग रहा है। और ये शो में मेरे छोटे छोटे सपने जो होते हैं ना वो भी पूरे होते आ रहे हैं। मतलब एक तो मैंने माधुरी मैम को देख लिया, ऑब्वियसली वो एक सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया उधर ही। फिर आई गॉट टू डांस विद तुषार सर, उसके बाद दीपक सर, प्रतीक सर, सबके साथ मैंने डांस कर लिया। मेरे मतलब जिनको मैं देखती आ रही हूँ ऑन टेलीविजन एंड आई एम फॉलोइंग देम। तो ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू सिचुएशंस बहुत सारे रहे, तो इट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। ओके, सो दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने कोरियोग्राफी स्टार्ट किया अरुंधति के साथ, तो अरुंधति कितनी फ्लेक्सिबल थी आपके साथ, कितना उन्होंने जल्दी पिकअप किया? एज अ स्टूडेंट अरुंधति कैसी है, आप अगर कुछ बताना चाहो? एक्चुअली में बताया गया तो फर्स्ट डे हम लोग मिले थे, आई थिंक अराउंड शाम को मिले थे अराउंड 4 o'clock। अरुंधति स्टार्टेड डूइंग कोरियोग्राफी, कुछ करना था। सो आई वांटेड टू सी हर बॉडी कि कैन शी डू लैटिन और नो, एंड आई वांटेड टू सी हर बॉडी कैन आई डू लिफ्ट्स विद हर और नो। सो पहली चीज तो पहला दिन तो हम लोग ने लिफ्ट्स ट्राई किया, बहुत सारी चीजें ट्राई किए और उस दिन कोरियोग्राफी शुरू हुआ था। और मुझे भी बहुत साल हो गए थे, कोरियोग्राफी कुछ नया था, निशान भट्ट बहुत अलग कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर 2-3 घंटा गया हम लोग के लिए, वो वी वर रिहर्सिंग और अपने दोनों के बॉडी साथ में नहीं बैठ रहा था, यू नो द केमिस्ट्री वाज नॉट वर्किंग फॉर दैट 3 hours। सो मुझे एक्चुअली आई गॉट रियली स्कैर्ड दैट नाइट, आई गॉट स्कैर्ड बट आई वाज लाइक यू नो हम लोग इट्स बीन लॉन्ग यू नो डांसिंग। तो next day जब आया, I'm sure that Arundhati भी she would have gone to a hotel and she would have practiced a lot. I also came back home, पूरा दर्द था बॉडी में, but of course थोड़ा सा प्रैक्टिस किया अपने आप में। एंड नेक्स्ट डे जब मिले आई थिंक हमारा बॉडी जेल किया, बहुत अच्छे से जेल किया। एंड वी व्हाटएवर कोरियोग्राफी जो भी हम लोग ने किए थे वो 1 घंटे में यू नो हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया। एंड इट वाज so beautiful working with Arundhati is why because her body is moldable। जैसा हम हाथ में क्ले आता है ना, क्ले को कैसे भी मोल्ड करो, अगर आपको ये शेप चाहिए ये शेप भी मिल जाएगा, आपको उल्टा चाहिए तो उल्टा भी मिल जाएगा, इस तरफ से। सो क्या होता है इसमें कोरियोग्राफी भी ना बहुत खूबसूरत बन जाता है बिकॉज यू कैन थिंक हियर rather thinking like this, you know। So it was just amazing working with Arundhati and I'm hoping अगर ये colors team या तो कोई team देख रहा है डांस दीवानी या DVM team, I would like to do one more performance with Arundhati once again। She was that amazing। तो दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज यू हैव वर्क विद सो मैनी रियलिटी शो, बहुत अलग अलग रियलिटी शो में आपने काम किया है, जब आप डांस दीवाने पे आए तो आपको कितना अलग लगा, कितना अलग यूनिक कंसेप्ट आपको ये शो में लगा, और आपने कितने सारे चेंजेस महसूस किए इतने ओवरऑल पीरियड्स में? डू यू फाइंड समथिंग न्यू इज कमिंग ड्यूरिंग दिस शो आल्सो? यस, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि डांस दीवाने जो एक शो है, इट्स अ ब्यूटीफुल शो। जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई अलग कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट्स नॉट ओनली गिविंग एक जनरेशन को एक चांस,
is giving three generation chance, especially the third Yeah. generation. You know, बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड जनरेशन में जो अपना ड्रीम्स नहीं कर पाए, तो थर्ड जनरेशन वो कर सकते हैं, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम कमिंग. और दूसरी बात ये है कि इंक्लूडिंग मी, मैंने भी एक बार सोचा था, आई हैड टोल्ड द टीम कि आई वांट टू compete in Dance Divane. Why? Because I'll tell you the reason. That's why it's a beautiful show. एंड अगर ये डांस दीवाने अगर 5 साल तक चलेगा और 5 साल तक, then I would surely compete in Dance Divane once again in third generation. I'll tell you why. Because जब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज ए डांसर के बाद मैंने एज कोरियोग्राफर बन गया 2006 में, और 2006 के बाद आया डांस रियलिटी शो, मतलब डांसर्स के लिए शोज, कंपटीशन. बाय देन आई बिकेम अ कोरियोग्राफर. तो मुझे compete करने का मौका ही नहीं मिला एज ए डांसर, और मुझे तब से अभी तक मुझे वो एक चीज अभी भी है दिमाग में कि why didn't I compete as a dancer? I have competed as a choreographer. That's why I like Dance Divane as one of the best show which gives chances to everybody. And बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस. इट्स पहले के डांस रियलिटी शोज और अभी के डांस रियलिटी शोज में, मतलब अगर ए से स्टार्ट हुआ है, अभी जेड में गया है, अभी जेड के बाद और कितना दूर जाएगा पता नहीं. Okay. So finally, any message for the audience जो कि आप दोनों को काफी पसंद कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, आप दोनों की केमिस्ट्री जो थी लास्ट परफॉर्मेंस से, तो ऑडियंस और पसंद करने लगी, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच. और अभी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आ रहा है वो आप प्लीज देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. और टिप टिप बरसा में बारिश नहीं किया है हम लोग ने स्टेज पे, मगर ये परफॉर्मेंस के बाद मुझे श्योरली पता है कि घर के बाहर झांक के देखोगे परफॉर्मेंस के बाद बारिश जरूर होगा, बट आपको पसंद आएगा. सो प्लीज वॉच, एंड नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर अरुंधति, बिकॉज शी इज एन अमेजिंग डांसर. एंड मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि एक दिन वो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी इंडिया के लिए, और वो जीत के भी आएगी. अरुंधति, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये परफॉर्मेंस बहुत ही स्पेशल है. मैं सर के साथ डांस कर रही हूँ और प्लस सर खुद इतने सालों बाद डांस कर रहे हैं, तो ये स्पेशल तो है. प्लस ये जो एक्ट बना है बहुत ही अलग बना है, और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, तो प्लीज जाओ और देखो. मुझे अरुंधति से एक क्वेश्चन पूछना है. अरुंधति, would you be interested doing one more dance with me on Dance Divane? हाँ. झूठ मत बोलना, मारूंगा मैं भी. क्योंकि ये परफॉर्मेंस इतना अलग और स्पेशल दिखने वाला है इस क्लिप पे कि आप भी बोलोगे कि हमें वापस से डांस करना चाहिए साथ में. Thank you so much. Thank you so much, Deepak and Anudhati. Thank you. All the best. And I hope कि आप दोनों फिर से दिखे एक और परफॉर्मेंस के जरिए. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.